जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे देवी सिंह धावा की शैक्षिक परिदृश्य को। देवी सिंह धावा की शैक्षिक परिदृश्य की इस बुक में अब हम नेक्स्ट 3 पेजेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक उसी तरीके से जैसा कि अपन जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रही अपना निदा फाजली का एक कोटेशन है कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। इस कोटेशन का सीधा सा मतलब ये है कि आप जो किताबों में पढ़ते हैं ना उसको वास्तविक जीवन में अनुभव करिए, है ना। क्योंकि ये किताबें आपको वास्तविक जीवन के बारे में नहीं बताती, बल्कि वास्तविक जीवन से ही ये किताबें बनी हैं। तो आप जो इन किताबों में पढ़ते हैं वो कभी कभार आप वास्तविक जीवन में जाके महसूस करिए, है ना। जो हम लेसन पढ़ते हैं हिंदी में, गणित इंग्लिश में, है ना, जो भी हम, और अगर मैथमेटिक्स भी करते हैं तो हम जो भी किताबों से सीखते हैं ना, जो भी हम किताबों में पढ़ते हैं ना, वो वास्तविक दुनिया में एग्जिस्ट करता है। उसको हमको फील करना है, उसको हमको महसूस करना है, उसको जीना है हमें। जो भी सीख पढ़ते हैं हिंदी के लेसन में, या फिर किसी मैथ में अगर कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, ये ज्ञान कहाँ से निकला, ये वास्तविक जीवन से निकला हुआ ज्ञान है ना, प्रैक्टिकल लाइफ से निकला हुआ ज्ञान। तो इस नॉलेज को सिर्फ किताबों तक सीमित रखते, देखो कितना बदल गया ना ज़माना, कि हमने किताबों को क्या बना दिया है कि ये हमको शायद ये दुनिया और किताबें बिल्कुल अलग सेपरेट चीज़ें। देखें, हमें किताबों में से सिर्फ अक्षर को याद करना है, कुछ लाइन्स को याद करना है, कुछ पन्नों को याद करना है और उनको एग्जाम में लिख देना है, और उनसे जो हमें रिजल्ट मिलेगा ना, वो शायद हमको समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगा। लेकिन आपको समाज में प्रतिष्ठा वो रिजल्ट नहीं बल्कि उन किताबों का वो ज्ञान दिलाता है ना। तो ये बातें थोड़ी सिमिलर है, आप समझ पा रहे होंगे शायद कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि किताबों को दुनिया को अलग करके ना देखें। किताबें आपको दुनिया में जीने का सही सलीका सिखाती है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज बेसिकली हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो हम वीर सिंह धावा की शैक्षिक परिदृश्य की इस बुक में सारे लेसन कवर कर चुके थे। अब नंबर था हमारा सार को पढ़ने का, है ना। तो आज हम पेज नंबर 152 से कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 152 को पढ़ेंगे, पेज नंबर 153 को पढ़ेंगे और पेज नंबर 154 को पढ़ेंगे। तो देखते हैं 152 में क्या गिवन है। जोयस्टिक स्क्रीन पर चित्रों को हिलाने व चलाने आदि का कार्य करता है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर गेम्स से खेलने में किया जाता है। लाइट पेन स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स आदि बनाने के कार्य में किया जाता है। आउटपुट युक्तियां वे साधन है जिनकी सहायता से कंप्यूटर उपयोगकर्ता से प्राप्त आंकड़ों, सूचनाओं, निर्देशों आदि के परिणाम प्रक्रिया के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। मॉनिटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, CRT मॉनिटर और FPD मॉनिटर। प्रिंटर को सामान्यतः 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के मुख्य उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के मुख्य उदाहरण है तापी प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। डाटा, सूचना, प्रोग्राम आदि को तत्कालिक भविष्य में उपयोग करने हेतु संग्रहित करके रखा जाता है। मेमोरी प्राथमिक संग्रहण युक्ति होती है, चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM द्वितीयक संग्रहण युक्तियां होती है। किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है जब वह अन्य कंप्यूटर से जुड़ा हो। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचना एवं डाटा के आदान प्रदान को डाटा संचार कहा जाता है। परंपरागत साधनों से सूचनाओं के आदान प्रदान में काफी समय लगता है तथा इसकी कीमत भी निरंतर बढ़ती जा रही है, जबकि कंप्यूटर की मदद से संचार अति तीव्र गति से होता है और लागत भी बहुत कम होती है। प्रेषक किसको कहते हैं, वो प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच डाटा संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम का होना आवश्यक है। इस माध्यम या प्रेषण माध्यम अथवा संचार चैनल कहते हैं। और प्रेषक माध्यमों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे तार वाले माध्यम हो गए, बेतार वाले माध्यम हो गए। तार वाले प्रेषण माध्यमों में ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल व ऑप्टिकल फाइबर केबल आदि प्रमुख है। तो यहाँ हमको ना कुछ अहम बिंदु दिखे याद करने से, है ना, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमें महसूस हुए कि हाँ यहाँ गिवन है, मतलब हमने पढ़े हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ हमने कौन से पॉइंट्स को पढ़ा है कि जोयस्टिक जानते हैं आप, जो गेम वगैरह खेलते हैं ना, जोयस्टिक आगे पीछे करना आपने देखा हो तो हैंडल टाइप होता है, उसे जोयस्टिक कहते हैं। तो उसका उपयोग चित्रों को हिलाने के लिए किया जाता है। लाइट पे इसका उपयोग चित्रों को हिलाने व चलाने आदि का कार्य करता है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर गेम्स खेलने में किया जाता है। गेम के लिए जोयस्टिक का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, गेम्स के लिए। लाइट पेन स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है। जानते हैं लाइट पेन क्या है। आउटपुट युक्तियां में साथ आउटपुट युक्तियां किसे कहते हैं, जो हमें कंप्यूटर से प्राप्त डाटा को सरल करके दिखाती है, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज में होता है ना। उस डाटा को मानव भाषा के समझने योग्य करके प्रस्तुत करे, उसी को तो अपन कंप्यूटर कहेंगे, उसी को तो अपन आउटपुट युक्तियां कहेंगे ना।
फिर मॉनिटर के बारे में जो है, मॉनिटर कितने तरीके के होते हैं, तो 2 तरीके के, CRT और FPD, है ना। PDF नहीं कहेंगे, देखो थोड़ा सा CRT कार्ड कह दो और FPD, है ना। तो इस तरीके से कुछ कार्ड और PDF ऐसा करके ध्यान रखो, ये 2 तरीके के मॉनिटर हो सकते हैं। और प्रिंटर को सामान्यतः 2 प्रकार में बांट सकते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ये अपन जानते हैं, है ना। और इम्पैक्ट प्रिंटर कितने तरीके का होता है, फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कितने तरीके का होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट है, डेजी है, चेन है, बैंड है, इस तरीके से ध्यान रखोगे। देखो ई तो है, हमें CDD, देखो BCD, है ना, BCD। तो ई से हमें रिवर्स जाना है, ई से रिवर्स में डी पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, बी पे जाएंगे, है ना। तो बी से क्या है, बैंड, अच्छा बैंड है, चेन है, डेजी है और डॉट है, इस तरीके से ध्यान रखोगे। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको तापीय, इंकजेट और लेजर, इसमें आप है ना मात्राओं से ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि अ है, फिर आ है, फिर ई है ना। वैसे ये ए जो है ना वो ई का ही रूप होता है, तो अ आ ई इस तरीके से ध्यान रखोगे। इंक है, और आ से क्या था, ओ तापी, ठीक है, और ई से आप लेजर करके ध्यान रखेंगे, ठीक है। और डाटा सूट नहीं है तो बेसिक बातें हैं, मेमोरी प्राथमिक संग्रहण युक्ति होती है, मेमोरी सब प्राथमिक संग्रहण युक्ति, यानी संग्रहण की युक्तियाँ बहुत होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन मेमोरी सबसे बेसिक युक्ति है। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण बात, हाँ, प्रेषण माध्यमों का संबंध, जो प्रेषण माध्यम होते हैं ना, आप अगर चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजते हैं तो उसको 2 तरीकों से भेज सकते हैं, या तो तार तरीके से या बेतार तरीके से। अगर आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो या तो केबल लगाएंगे, या फिर बिना केबल के भी, मतलब कनेक्शन बैठते हैं बिना केबल के भी 2 डिवाइसेस में, ब्लूटूथ वगैरह, ब्लूटूथ से, इस तरीके से कुछ। तो इस तरीके से हमने यहाँ प्रिंटर है, मॉनिटर है और प्रेषक के बारे में, और इस तरीके से कुछ पॉइंट्स जाने, ठीक है। प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट, फिर उनको भी अपन पढ़ते हैं, और मॉनिटर RCT और FPD वगैरह। और तार प्रेषक 2 तरीके के हो सकते हैं, और सबसे ऊपर एक बेसिक जॉयस्टिक की बात देखते हैं, है ना। तो मेनली तो हमको प्रिंटर, मॉनिटर और प्रेषक यही पता चला है, ठीक है। और ये जॉयस्टिक बताना चाहूँगी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने मुश्किल से 3 पॉइंट पढ़े, है ना, इम्पोर्टेंट। अब यहाँ देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ देखते हैं बिना तार वाले प्रेषण माध्यमों में रेडियो तरंग। बिना तार वाले में क्या क्या आता है, देखो तार वाले में मैंने बताया ना, केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो मतलब केबल, है ना। अब यहाँ जानेंगे बिना तार वाले प्रेषक माध्यम में रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, उपग्रह संचार, इंफ्रारेड, किरणें, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ये अपन जानते हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। माइक्रोवेव है, उपग्रह संचार है, जिनसे अपनी टीवी वगैरह चलती है, आपकी और हमारी टीवी चलती है ना। रेडियो तरंगे है, माइक्रोवेव। और डाटा संचरण के लिए सामान्यतः विद्युत संकेत काम में ली जाते हैं। ये संकेत 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। और डाटा संचरण के लिए जब कई स्वतंत्र कंप्यूटर को किसी माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है तो वह व्यवस्था कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य उद्देश्य साधनों को मिलाकर काम में लेना व संचार साधनों के रूप में उपयोग करना है। कंप्यूटर नेटवर्क की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, लेने, मेने और वेने। किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीकों को टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी से ही यह निर्धारित होता है कि नोड्स के मध्य डाटा संचरण के लिए कौन कौन से पथ उपलब्ध है। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है जो विश्व भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं क्योंकि विश्व के लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से परस्पर जुड़े होते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा तथा लोकप्रिय नेटवर्क है। इंटरनेट दुनिया भर की सूचनाओं तथा डाटा के आदान प्रदान की क्षमता रखता है। काफी लोकप्रियता का रहस्य इसकी सरलता है। इसका कोई स्वामी नहीं है इसे चलाता हूँ, और इसमें सभी जानकारियां इंटरनेट सर्वर के माध्यम से आती है। इंटरनेट चलने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले 2 मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP। और 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की थी। इस नेटवर्क को अरपंथ नाम दिया गया था। 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी की जरूरत होती। तो यहाँ लगभग हर एक लाइन में कोई ना कोई फैक्चुअल जानकारी दी मैंने। अगर महत्वपूर्ण बातों को देखें, कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाने, तो डाटा संचरण के लिए सामान्यतः विद्युत संकेत काम में लिए जाते हैं। संकेत 2 तरीके के होते हैं। तो डाटा संचरण में जो फ्रीक्वेंसी निकलती है ना, सिग्नल डाटा संचरण, इधर से उधर आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा भेजते हैं, तो जो सिग्नल निकलते हैं 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो एनालॉग और एक डिजिटल, है ना। बाकी नोड वगैरह है ना, कुछ पॉइंट है यहाँ, जैसे नोड वगैरह, है ना। नोड के बारे में जानकारी दी मैंने, नोड किसको कहते हैं, इंटरनेट के माध्यम। बाकी इनके लिए कुछ नियम प्रोटोकॉल इसे अपन जानते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल 2 तरीके का, हाँ थोड़ा सा प्रोटोकॉल के बारे में, 2 तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, TP और
आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर अपरंत के बारे में थोड़ा सा बताना होगा हमको, अपरानेट, ओके, अपरानेट के बारे में बताना होगा हमको। डब्ल्यू के बारे में तो अपन अपरानेट के साथ थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। तो ये विद्युत संकेत दो तरीके के होते हैं, एनालॉग डिजिटल। और नोड्स के बारे में बताएंगे कि हर एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा, इसी को नोड कहते हैं। इन किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़, जानते हैं नोड्स यानी क्या होता है? कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की जो तकनीक होती है ना, उसको टोपोलॉजी कहते हैं। अपन नोड्स पढ़े लेकिन, और टोपोलॉजी से ही यह निर्धारित होता है कि नोड्स के मध्य डाटा संचरण के लिए कौन से पद उपलब्ध है, ठीक है। तो हमें यहाँ टोपोलॉजी, बेसिकली टोपोलॉजी ध्यान रखना है। नोड्स पे मैंने टिक मार्क कर दिया, लेकिन टोपोलॉजी ध्यान रखेंगे। टोपोलॉजी क्या होती है कि नोड कंप्यूटर आपस में परस्पर जुड़े होते हैं नेटवर्क के थ्रू। एक कंप्यूटर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये किसी न किसी नेटवर्क से आपस में जुड़े, इसी को अपन टोपोलॉजी कहते हैं। दो तरीके के संकेत होते हैं। और नीचे अर्पानेट, अमेरिका है ना, अमेरिका अर्पानेट ऐसा कुछ। और एक और पॉइंट, प्रोटोकॉल। हाँ, प्रोटोकॉल के इंटरनेट चलाने के लिए कुछ नियम है जिनको प्रोटोकॉल कहते हैं। और अर्पानेट 6-9 में ना, 6-9 में क्या हुआ था? रक्षा विभाग ने अपने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत कर दी। कि अमेरिका रक्षा विभाग ने कैलिफोर्निया को और स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को, कैलिफोर्निया को और स्टैनफोर्ड को, अमेरिका के रक्षा विभाग ने कैलिफोर्निया को और स्टैनफोर्ड को दोनों को जोड़ा था और इससे इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। फिर www 3 प्रणाली इसी के साथ बता हमको 89 में, है ना, लगभग 9 ये दोनों। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक बातों को पढ़ा है यहाँ पे। एक अर्पानेट के बारे में बता देंगे, एक प्रोटोकॉल के बारे में बता देंगे, एक टोपोलॉजी के बारे में बता देंगे, और सबसे ऊपर हमने कहा था ना कि 2 हिस्से हैं। हाँ, मतलब बहुत ही आसान सा था वो, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। तो इस तरीके से हमको बहुत क्रिस्प पॉइंट को ध्यान रखना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अर्पानेट के बारे में नीचे बता देंगे, बीच में 2 बेसिक पॉइंट है, और सबसे ऊपर मतलब बीच में बेसिक पॉइंट, एक तो टोपोलॉजी के बारे में, एक प्रोटोकॉल के बारे में। टोपोलॉजी जानेंगे, प्रोटोकॉल जानेंगे, कुछ खास बातें है नहीं। सबसे ऊपर एनालॉग और डिजिटल, ये संकेत बताने, ठीक है। तो अर्पानेट, एनालॉग और डिजिटल, ए हो गया दोनों तरफ, बीच में टोपोलॉजी और ये प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ कवर करा है। और सामने की तरफ हमने क्या कवर करा था? यही मॉनिटर है, प्रिंटर है, नीचे एक आधा पॉइंट था, और इन 3 पॉइंट्स के अलावा भी एक आधे हल्के हल्के पॉइंट थे। जैसे एक पॉइंट आया था ना अपना कि ये मेमोरी प्राथमिक संग्रहण युक्ति होती है ना। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी फर्स्ट बार पूरे पेज दोहरा लिया। अब देखते हैं कि क्या रहा। तो देखो, इंटरनेट और इनके दोनों के प्रकारों के अलावा नीचे कुछ और था। हाँ, प्रेषण के माध्यम क्या थे? प्रेषण को ध्यान रखेंगे, प्रेषण में भेजने वाला सेंडर, तो यहाँ सेंडर है, ध्यान रखेंगे। 2 तरीके हो सकते प्रेषक के, तार बेतार। इनके उदाहरण देखिए, बेतार वालों को ध्यान रखना होगा। एक माइक्रोवेव है, एक उपग्रह वाला है, एक और कुछ था, रेडियो तरंग। बात तो एक ही, रेडियो को हो या उपग्रह को। बाकी ब्लूटूथ है, वाईफाई है। देखो, फ्रीक्वेंसी किरणें हैं, इंफ्रारेड किरणें कहो, तरंगे कहो, है ना। तो ये बेसिक बात है। तो इस तरीके से हमने इस पेज को एक बार पढ़ लिया। फटाफट से दोहराएंगे। यहाँ ऊपर नीचे 2 पॉइंट है, बीच में 2 पॉइंट है ना, मिलते जुलते 2 पॉइंट है। यहाँ पे बीच में लगभग टोपोलॉजी और प्रोटोकॉल मिलते जुलते पॉइंट। यहाँ दोनों इंटरनेट और प्रिंटर और मॉनिटर, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट में सेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं, और बस। और एक आधा और कोई पॉइंट बच जाता है तो उसको देख लेते हैं, प्राथमिक संग्रह युक्तियाँ वगैरह और ये सब। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया। सेकंड बार रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। तो यहाँ 2 पॉइंट पढ़ते हैं, फिर यहाँ पढ़ते हैं, फिर यहाँ हम 2 पॉइंट पढ़ते हैं कुछ बीच में हल्के हल्के से, है ना। लास्ट में 1 पॉइंट पढ़ते हैं, यानी 2 और 1। यहाँ ये पैटर्न है 1 2 3, यहाँ पैटर्न है 1 2 एंड 1, और बीच में 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर करें, है ना। तो प्रोटोकॉल है, अब थोड़ा सा दोहराएंगे सेकंड बार क्या पढ़ा हमने। तो मतलब अभी तो फॉर्मेट बनाया, प्रोटोकॉल है, टोपोलॉजी है, नीचे नीचे यहाँ तो प्रेषक के बारे में था नीचे नीचे, और यहाँ अर्पानेट और यहाँ ए की मात्रा से बताते अपन। अर्पानेट और एक कोई यहाँ मैंने कहा था सेम है, एनालॉग और डिजिटल। और यहाँ प्रिंटर के बारे में, मॉनिटर के बारे में, और नीचे एक प्रेषक के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेकंड बार दोहरा लिया।
यहाँ ARPANET के बारे में, यहाँ ए के बारे में, बीच में 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, यहाँ बीच में ऊपर 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, नीचे 1 पॉइंट आ जाता है। ऊपर वाले जो दोनों पॉइंट है वो कंप्यूटर के भागों के बारे में है, और नीचे जो पॉइंट है वो यहाँ एक ARPANET के बारे में है, और यहाँ ए से ही कोई पॉइंट है, ए से कोई पॉइंट है, और उसके बाद बीच में एनालॉगी तो है, बीच में 2 पॉइंट बच जाते हैं, प्रोटोकॉल और एक टोपोलॉजी, और यहाँ एक हल्का सा और पॉइंट। इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट दोहरा लिया। यहाँ प्रेशर के बारे में बता रखा, ठीक है। तो वापस दोहराएंगे। यहाँ पी है, यूँ ध्यान रखोगे यहाँ पी है, यहाँ भी कंप्यूटर के पी मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स ही है, पी ध्यान रखेंगे। यहाँ हम ध्यान रखेंगे ए ऊपर नीचे ए तो है, ARPANET है और एनालॉग और डिजिटल, बीच में प्रोटोकॉल है और टोपोलॉजी। तो इस तरीके से हमने 3 बार दोहरा लिया। फटाफट से नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पेज नंबर 152 हमको कवर करना है। ओके, आज दिनांक क्या है? 3/24/17। 7 और 3 को आपको साथ में देखिए क्या ध्यान आता है? मुझे तो 7 और 3 साथ थी, है ना। तो आगे शुरू करते, आगे कंटिन्यू करते। तो हमने क्या पढ़ा? बहुत बेसिक से पॉइंट पढ़े हैं। हम कहते हैं कि पी, हम कहते हैं पी, हम कहते हैं ए, हम कहते हैं ए, हम कहते हैं यहाँ 2 पॉइंट और है ना। बस इतना ही जाना, और यहाँ भी 1 पॉइंट और है। क्या पढ़ा हमने? पी से पार्ट के थे कंप्यूटर के 3 भाग है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। मॉनिटर 2 तरीके का होता है, और CRT और FPD, और बस इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। और हम इसके अलावा इम्पैक्ट प्रिंटर को और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को जानते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में हम कहते हैं कि हमें रिवर्स जाना है, चेन है, डेजी है, ड्रम है, और बी से भी कुछ था बेंड करके, है ना। तो बी से क्वेश्चन मार्क लगाते क्या था देखिए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत बेसिक से प्रिंटर है, जैसे मात्राओं से इंक है, एक आ की मात्रा से कुछ था, है ना, और ए की मात्रा से लेजर है, तापी है आ की मात्रा से। तो इस तरीके से हमने यहाँ 3 प्रकार देख लिए इनके। अब आते हैं आगे। तो यहाँ हम प्राथमिक संग्रह की युक्ति है मेमोरी, ये तो पढ़ते ही। इसके अलावा प्रेषक के बारे में पढ़ते हैं, तारे, बेतारे, है ना। बेतार के बारे में जानते हो ना, तरंगे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंस किरणें हैं, इंफ्रारेड किरणें हैं, माइक्रोवेव है, उपग्रह है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है। ये सब बेतार तरीके हैं। तार वाले तरीके कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है ना। इस तरीके से हम प्रेषक के बारे में पढ़ते हैं। तो पी से हम यहाँ पे प्रेषक के बारे में पढ़ते हैं, और 2 तरीके होते हैं, तार है, तार वाले और बेतार वाले, जिनके उदाहरण अपन देखते हैं। बस ये बेसिक बातें थी। अब यहाँ क्या देखते हैं? तो ए से एनालॉग और डिजिटल, कंप्यूटर के संकेतों को एनालॉग व डिजिटल संकेतों में डिवाइड किया जा सकता है। और इसके अलावा ARPANET तो अमेरिका ने 19 या 18 ही होगा, 1969 में 2 चीज़ों को जोड़ करके इंटरनेट की शुरुआत करी थी। एक तो स्टैनफोर्ड और एक कैलिफोर्निया, दोनों के इंटरनेट को जोड़कर शायद तक स्टैनफोर्ड प्लस कैलिफोर्निया। बाकी इसके अलावा एक और है 1989, जिसमें टिम बर्नर्स-ली ने www की शुरुआत कर दी, www। बाकी बीच में 2 पॉइंट आ जाते हैं। टोपोलॉजी किसको कहते हैं? एक और प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? इंटरनेट चलाने के कुछ नियम होते हैं, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। टोपोलॉजी आपस में जुड़ा होना। अब देख लेते हैं कंप्यूटर का आपस में। अब क्वेश्चन मार्क देख लेते हैं। बीसी क्या पढ़ते हैं? बैंड ही ना, बैंड प्रिंटर। बस अब क्वेश्चन मार्क तो हमने एक ही लगाया था, जो प्योर हो गया अपना, है ना। अब हम देखते हैं कि हमने ऐसी कोई बात है कि जो इल्म नहीं कैटेगरी में आती है, इल्म नहीं कैटेगरी में आती है, ऐसी कोई बात है? जॉयस्टिक अगर बताना चाहें तो, है ना। बाकी यहाँ प्रोटोकॉल के बारे में बताना था ना, प्रोटोकॉल ये भी इल्म नहीं कैटेगरी में। देखो एक तो क्या कहा मैंने, जॉयस्टिक बता सकते हैं अपन, जॉयस्टिक है, और एक और TCP, CP और IP, IP और CP, IP इंटर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन सेंटर प्रोटोकॉल, सेंटर नहीं है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल। बस तो ये 2 पॉइंट्स मुझे लगे कि हमें डिस्कस करना चाहिए। चुंबकीय टेप, डिस्क, हार्ड डिस्क, प्रॉपर डिस्क, ये द्वितीयक संग्रहण युक्ति है। ध्यान रखें, चुंबकीय टेप चुंबक वाले को सेकंड मानते हैं,
और कोई बात जो हमें लगता है कि हमें लगे कि हमें ध्यान रखनी चाहिए, अगर महसूस हुआ कि हाँ ध्यान रखने वाली बात है, बस ओके। तो साथ जोड़ना जरूरी होता है, बेसिक बात है। ओके, तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं पेज नंबर 153 के साथ।